सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द जेसी गाइड। ये मेरा पहला एक ऑटोमोबाइल वीडियो है। रिसेंटली मैंने एक कार परचेस किया हुआ है, टाटा टिगोर 8 प्लस मॉडल, डेटोना ग्रे कलर में है। और ड्राइविंग भी अभी रिसेंटली ही सीखी है मैंने, अराउंड 2 to 3 months बिफोर आई हैव जॉइंड ड्राइविंग क्लासेस। उसके पहले कभी स्टीयरिंग पर बैठा भी नहीं था। और ये ड्राइविंग क्लास करने के बाद विद इन 2 months ये जो ट्रिप है मैंने की हुई, विच इज़ अराउंड फॉर 2000 किलोमीटर्स। और ये 2000 किलोमीटर की ट्रिप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और एक नया एक्सपीरियंस था कार ड्राइविंग के बारे में विच आई थिंक आई शुड बी पोस्टिंग दैट ऑन माई चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की इस टाटा टिगोर के बारे में। अगर आप टाटा टिगोर या फिर टियागो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। एंड आप इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटी छोटी डिटेल में हम बातें करेंगे, हम ऐसी चीज़ों की बातें करेंगे जो आपको रियली मैटर करती है, ना कि ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हुए। बेसिकली ये टाटा टिगोर का XZ प्लस ICNG मॉडल है। CNG प्रेफर किया क्योंकि आई लिव इन पुणे सिटी एंड माई मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स आर हैपनिंग इन गुजरात। तो वहाँ पे CNG अवेलेबल है। हालांकि CNG का प्राइस अभी बढ़ गया है इट्स नियर टू नाउ डीजल प्राइसेस, बट स्टिल CNG एक ग्रीन फ्यूल है। सो वो एक फ्यूचर प्रूफ हो जाता है हमारे लिए। और बात करते हैं ट्रिप की, तो लेट मी शो यू कि ये जो ट्रिप है मेरा, लाइक इफ़ यू कैन, ये जो मेरा ऑडोमीटर है उसमें जो ट्रिप ए है 1957 किलोमीटर्स। ये ट्रिप मैंने अभी ही कंप्लीट की है विद इन 2 days हैज़ बीन हैपेंड। और वी कैन से इट वाज अ लॉन्ग 8 days ट्रिप, जहाँ पे मैं पुणे, मुंबई, गुजरात, राजकोट साइड, कुछ सौराष्ट्र में, कुछ में घुमा हूँ। सो रास्ते में जो रोड्स की क्वालिटी है वो तो मतलब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से और गुजरात के भी काफ़ी रोड्स अच्छे हैं। कुछ जगह थे छोटे छोटे गाँव जहाँ पे रोड कुछ ख़राब भी थे, मतलब नॉट सो गुड, बट स्टिल अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो मैं कार के बारे में आपको बोलना चाहूँगा कि एक फैमिली कार के तौर पे मैंने ली थी। CNG के साथ मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए था, बूट स्पेस, ताकि ये ट्रिप्स में सामान ले जाने के लिए हमें आसानी हो। तो बूट स्पेस में आपको मैं बताऊँ अराउंड 7 बैग्स मेरी फिट हुई थी, जहाँ पे शोल्डर बैग्स थी अराउंड 3 एंड 4 ऑफ दी डफल बैग्स विद कैबिन बैग, कैबिन स्टोरेज ट्रॉली बैग भी थी जिसमें। और वो सब सामान के साथ जो पैसेंजर्स थे वो भी अराउंड 5 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठते हैं इस कार में। इफ़ यू वांट मोर पीपल टू सीट, तो आई थिंक एक अगर कोई किड है आपके साथ 8, 10, 12 साल का, तो ही कैन फिट इन दी रियर पैसेंजर सीट्स अलॉन्ग विद अदर 3 पैसेंजर्स। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द साइजेस ऑफ द पैसेंजर हु आर सिटिंग। और अगर बात करूँ, नई कार है तो 2 महीने पहले ही परचेस की हुई है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रास्ते में हमें कोई भी परेशानी करेगी या परेशानी देगी। जैसे कि हम बात कीजिए कोई मेंटेनेंस कॉस्ट, या फिर कोई स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर ऐसा कोई नॉइज़, एक्स्ट्रा नॉइज़ की ऐसी कोई तकलीफ़ मुझे नहीं आई है। और CNG की बात करें, माइलेज की बात करें, तो माइलेज मैंने थ्रू आउट टैंक टू टैंक नहीं निकाला है, बट वहाँ पे CNG अवेलेबल इतना था कि जैसे ही मेरा को जो लास्ट फ्यूल इंडिकेटर बार था उस पर जब भी फ्यूल आता था मुझे कोई ना कोई CNG पंप वहाँ पे मिल जाता था। तो मैंने CNG का निकाला नहीं है, बट आई थिंक आई हैव गॉट अराउंड 28 to 30 माइलेज विथ AC ऑन। और ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही मैंने गाड़ी को सर्विस भी करवाया था, फर्स्ट सर्विस था मेरी कार का। और वो करवाते ही उन्होंने मतलब गाड़ी का क्लीन वगैरह जो बेसिक चीज़ें वही उन्होंने चेक की थी। और उसके बाद मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया। और अगर बात करें हम यहाँ के कंफर्ट की, इस गाड़ी कंफर्ट की, तो फॉर ड्राइवर्स एंड फॉर पैसेंजर्स ऑल्सो ये कार बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने 2000 किलोमीटर का जर्नी किया है, जिसमें नॉन स्टॉप कोई जर्नी 500 किलोमीटर तक का भी था। और उसमें भी जो बैक पेन या फिर शोल्डर पेन ऐसा कोई भी मुझे तकलीफ़ नहीं आई है।
आपको आपका जो सीट है उसका हाइट, उसका लेंथ और ये सब कुछ आपको प्रॉपरली सिर्फ आपको एडजस्ट करना है। उसके करने के बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर कंफर्ट। स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट, तो ज़्यादा हैंड्स पे स्ट्रेन नहीं आता। स्टेयरिंग का जो कंट्रोल है इस कार का, आई लाइक इट वेरी 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 मच। म्यूज़िक सिस्टम की तो क्या ही बात करें, म्यूजिक यू आर जस्ट लिसनिंग टू द म्यूज़िक इन अ क्लब। जो 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वेरी 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 नाइस। एंड रही बात हमारे नेविगेशन की सिस्टम की, तो ये मैप नेविगेशन काफ़ी यूज़फुल है। एंड्रॉयड ऑटो का जो है फीचर वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जब भी नए एरिया में जाते हैं तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए। और स्पीड तो मैं कहूँगा कि फैमिली के साथ जा रहा था, तो फैमिली के साथ जब भी हम लोग होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि गाड़ी हम लोग कंफर्टेबली ड्राइव करें। लेकिन फिर भी कुछ रास्ते ऐसे थे कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पीड अप कर ही ले स्पीड को। तो मैक्सिमम दैट आई हैव रीच्ड इन दिस पर्टिकुलर कार इज़ स्पीड ऑफ 155, जो शायद बड़ौदा तारापुर हाईवे या कुछ है वहाँ से उस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली। और उससे माइलेज आपका कम होता है उस स्पीड पे, तो यू डोंट हैव टू ड्राइव ऑन दैट स्पीड। जो आपके एवरेज स्पीड होनी चाहिए इस रोड पे वो होनी चाहिए 80 to 90, मैक्स टू मैक्स 100, नथिंग मोर देन दैट। टायर प्रेशर मैंने एक बार चेक किया था मिडल ऑफ द वे, जहाँ पे मुझे थोड़ा कम नज़र आया, तो मैंने टायर प्रेशर चेक करके ही पूरा किया है। वैसे भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। एसी इज़ वेरी गुड। मैं एसी का टेम्परेचर कभी भी लोवेस्ट पे नहीं रखता, 18 19 उस टेम्परेचर तक भी नहीं जाता। मेरी जो आई प्रेफर टेम्परेचर ऑफ 22 23, उस पर ही मुझे कंफर्ट लगता है। ज़्यादा चिल भी अगर आपकी कार हो तो वो ठीक नहीं होता। आई थिंक मतलब प्रेफर है कि मैं प्रेफर नहीं करता उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को। बाकी चॉइस आपकी होती है उसके अंदर। सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। द सीट बेल्ट रिमाइंडर इज़ वेरी यूजफुल फीचर। रिवर पार्किंग सेंसर वर्क्स परफेक्टली फाइन। लेकिन एक शिकायत जो टिगोर की मुझे लगी है, टिगोर की कहूँ या फिर टाटा शोरूम जहाँ से मैंने लिया है, आई डोंट नो, बट इसके जो एक्सेसरीज लगाए हैं, डोर वाइज़र है या फिर उसका जो स्टिकीनेस है वो कम हो गया था। मतलब रास्ते में मुझे डोर वाइज़र मेरे निकल गए थे, सो माई व्हीकल स्टार्टेड मेकिंग नॉइसेस लाइक पिट 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 सम। सो आई वॉज क्यूरियस कि ये क्यों हो रहा है ऐसा साउंड। लेकिन जब मैंने चेक किया तो मेरे डोर वाइज़र जो थे वो वहाँ से निकल गए थे। सो उसको मैंने वहाँ पे फेविक्विक से मैंने चिपकाया और वैसे ही मैंने मेरा ट्रैवल जो है कंटिन्यू किया। फेविक्विक से चिपकाना जो है रिकमेंडेड नहीं है शोरूम के साइड से, क्योंकि वो फेविक्विक इज़ वेरी 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 स्टिकी। तो आपका जो पैनल होता है, पैनल पे ही उसके कभी कभी दाग रह जाते हैं, वो कलर भी कभी कभी निकाल देता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो जिसकी फिटिंग आई डिडंट लाइक, जैसे कि लेट मी शो यू अगेन कि ये जो है ये पर्टिकुलर यहाँ पे बॉक्स है, इसका जो फिटिंग है, इसका फिटिंग इज़ लाइक ये नहीं है ठीक से फिट। ये देखो, यू कैन सी ये फिटिंग ठीक से नहीं है। यहाँ से जो है ये पैनल थोड़ा सा मुझे निकला हुआ लगा। ऐसी छोटी मोटी कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। फिर ये जो है ये थोड़ा थोड़ा भी हिलने लगा है। ये पहले से ऐसा था, इट्स नॉट लाइक हुआ, लेकिन पहले से ही ऐसा था, विच आई थिंक टाटा शुड बी फोकस मोर ऑन दैट। थोड़ी क्वालिटी, इंटीरियर की क्वालिटी अगर बेहतर होती तो मोर लग्जरियस फील आता। ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मुझ जैसे नए ड्राइवर को जिसने कभी 2-3 महीनों पहले कभी स्टीयरिंग हैंडल नहीं किया था, कभी भी कोई कार हैंडल नहीं किया था, नॉट इवन 1 फुट ऑफ मूवमेंट आई हैव डन विद द कार। जो 2-3 महीनों में अगर आप 2000 किलोमीटर की ट्रिप अगर आप कर पा रहे हो, दैट मीन्स द कार इज़ गुड एट हैंडलिंग। सो दिस इज़ आई थिंक अबाउट माई जर्नी फॉर दिस 2000 किलोमीटर्स। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैंने पढ़ी है इसके मैनुअल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जल्दी ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का मैं ज़रूर आंसर करूँगा, जो भी मुझे कार के बारे में पता है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।